गरीब बहू। गोरी एक छोटे से गांव की लड़की थी। वो पढ़ाई करने शहर के एक सरकारी कॉलेज आती है। वहाँ पे गोरी की मुलाकात आशुतोष नाम के एक लड़के से होती है। आशुतोष एक अमीर घर का लड़का था और वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। यार तुम यहाँ की लड़कियों से कितनी अलग हो। ना कोई मेकअप, ना ही इन जैसे शहर के कपड़े, तब भी तुम इतनी सुंदर दिख रही हो। क्या आप भी? हाँ, मैं अभी नई नई आई हूँ शहर में। मैं भी कोशिश करूँगी कि इन जैसी बनूं। नहीं नहीं, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी हो। क्या सच में? फिर धीरे धीरे उन लोगों में प्यार हो जाता है और कॉलेज के लास्ट ईयर आशुतोष गौरी से पूछ ही लेता है। गौरी, अब क्यों ना हमारे प्यार को रिश्तेदारी में बदला जाए। नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो? कहाँ आप और कहाँ मैं? जमीन आसमान का फर्क है दोनों के परिवारों में। और आप लोग के तौर तरीके बहुत हाई फाई हैं। मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। फिर किसी तरह आशुतोष के मनाने के बाद गौरी मान ही जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। अरे ये क्या बहू, ये क्या सड़ी सड़ी साड़ी पहनी है? शादी के दिन कितनी अच्छी अच्छी साड़ी गिफ्ट में मिली थी, वो क्यों नहीं पहनती? नहीं माँ जी, वो सब साड़ी बहुत भारी हैं और डिजाइन वाली भी। मुझे वैसी साड़ी पहनने की आदत नहीं। गौरी को बचपन से ही जमीन पे सोने की और खाने की आदत थी। वे ससुराल में भी जमीन पर ही खाती थी और जमीन पर ही सोया करती थी। अरे ये क्या, इतना बड़ा बेड है तुम्हारा, तुम नीचे क्यों सोओगी? नहीं जी, मुझे ऊपर सोने की आदत नहीं। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ नीचे ही सोऊंगा। नहीं नहीं, आप क्यों नीचे सोएंगे? आपको तो ऊपर सोने की आदत है ना। जहाँ मेरी बीवी वहाँ मैं। आशुतोष भी गौरी के साथ जमीन पर ही खाया और सोया करता था ताकि उसे बुरा ना लगे। फिर एक दिन बहू सबके लिए रोटी सब्जी बनाकर लाती है। अरे ये क्या सूखा सूखा ले आई बहू? हमारे यहाँ पिज्जा और पास्ता खाया जाता है। ये जली हुई रोटी का हम क्या करेंगे? ले जा, फेंक दे इसे। ससुर अच्छे ख्याल के इंसान थे। वे बहू को रोकते हैं और बोलते हैं, ला बेटी, इसे मुझे दे दे। मैं तो तरस ही गया था ऐसा खाना खाने को। याद भी नहीं आखिरी बार ऐसा खाना कब खाया था। जब से शहर में आया हूँ गांव का खाना तो भूल ही गया हूँ। ये गरीब जब से घर में आई है तब से सारे घर की रेपुटेशन ही खराब करके रख दी। सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया इसने। फिर कुछ दिनों बाद बहू को देखने सास की कुछ दोस्त आने वाली होती हैं। सुन बहू, कल मेरी कुछ दोस्त तुझे देखने आ रही हैं, तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आना और सबके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना। जी जी ठीक है माँ जी, मैं सब तैयार कर लूंगी। तब अगले दिन सास की दोस्त घर में आती हैं। अरे आ गई तुम लोग, आओ आओ बैठो। हम यहाँ बैठने नहीं, तुम्हारी बहू को देखने आई हैं। हाँ हाँ, कहाँ है बहू? जल्दी से बुलाओ, हम भी तो देखें कैसी है वो। अरे बहू, जरा चाय और नाश्ता लेके आओ सबके लिए। तब बहू सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। आप लोग खाना स्टार्ट करो। अरे नहीं नहीं, बहू भी हमारे साथ खाना खाएगी। नहीं नहीं, आप लोग बड़े हैं, पहले आप लोग खाइए। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ सब मिलकर खाते हैं। फिर बहुत बोलने पर गौरी खाने के लिए मान जाती है और जमीन पे बैठकर खाने लगती है। अरे ये क्या सुषमा, तेरी बहू नीचे क्यों बैठ गई? आंटी जी, मुझे यही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। सास की दोस्त दोनों सास बहू का मजाक उड़ाकर चली जाती हैं। आज तूने अपनी औकात दिखा दी ना। क्या हुआ माँ जी? भिखारी कहीं की, तू कहाँ से आ गई हमारे घर में? तू इस घर की बहू बनने के लायक तो है नहीं। जा, नौकरों वाले काम कर, अब जा यहाँ से। सास बहू को बहुत बुरा भला बोलकर उसे घर के कामों में लगा देती है। कुछ दिन बाद, सुनिए जी, क्या मैं अपने भाई गुड्डू को घर पे रख सकती हूँ?
उसकी यहाँ अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। गौरी अपने भाई गुड्डू को घर ले आती है। अच्छा, तो तूने अपनी इस भिखारी फैमिली को यहाँ भरने के लिए मेरे बेटे से शादी की है? सास गौरी को फिर से बेइज्जत करके वहाँ से चली जाती है। ये आंटी मेरी बहन को इतना सुनाती है, इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। सांप बचाओ बचाओ, हे सांप देवता मुझे काटना मत, अभी तो मेरे पोते पोती भी नहीं हुए। गुड्डू जोर जोर से हंसने लगता है। क्यों बुढ़िया आंटी, डर गई? नालायक, नकली सांप दिखाकर डराता है मुझे। अब कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। गुड्डू सास के लिए चाय लाता है। अरे वाह, तू चाय भी बनाता है, अब से मैं तुझे चाय वाला बोलूंगी। जी बिल्कुल। सास चाय पीती है, तभी उसके मुंह में नकली छिपकली आ जाती है। सास चाय थूक देती है। छी, छिपकली, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, मैं मर जाऊंगी। क्यों बुढ़िया आंटी जी, अभी भी पंगा लोगी आप गुड्डू से? तेरी तो। सास गुड्डू के पीछे डंडा लेकर दौड़ती है। गौरी अपने भाई गुड्डू को डांट देती है। मैंने सोचा था तू पढ़ने लिखने यहाँ आया है, लेकिन तू तो आते ही बदमाशी करने लगा। अब से ऐसे कोई हरकत नहीं करेगा तू। सॉरी दीदी। गुड्डू सास के साथ मस्ती करना बंद कर देता है। सास अपनी बहू को उसकी गरीबी की वजह से बहुत खरी खोटी सुनाती है। इस गरीब लड़की ने अपने जादू टोने से मेरे भोले भाले बेटे को फंसा लिया। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। बहू निराश होकर वहाँ से चली जाती है। सास पूरे दिन बहू से नौकरों की तरह काम करवाती, उसे पढ़ने लिखने नहीं देती थी। अरे सुन, जा मेरे रूम की सफाई कर दे। माँ जी, कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ने दीजिए। चुप कर, कितना पढ़ती है मैं भी जानती हूँ, आई बड़ी आईपीएस बनने वाली। कुछ दिन बाद बहू आईपीएस का एग्जाम क्लियर कर लेती है और आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरा हमेशा मजाक उड़ाया, पर तू तो हीरा निकली। कोई बात नहीं सासू माँ, मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। सास को बहू पर बहुत गर्व होता है और वो खुशी खुशी रहने लगती है। सास की सहेलियां भी गौरी को देखकर जलने लगती हैं। काश मेरी भी बहू ऐसी होती। कहाँ मेरा बेटा शहर की अमीर घर की लड़की से शादी करके ले आया। दिन भर मैडम फोन में घुसी रहती है और कोई काम बोलो तो बोलती है मैं अमीर घर से हूँ, मुझे ये सब काम नहीं आता, मेरे यहाँ नौकर करते हैं ऐसे काम। हाँ, अब मुझे भी मेरी बहू की अहमियत पता चली। जो संस्कार गांव की परिवार में मिलते हैं, वे संस्कार शहर की अमीर लड़कियों में कहाँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। फिर बहू ये सब सुन के माँ जी के गले लग जाती है और सास और बहू खुशी से रोने लगती हैं। सास की दोस्त भी रोने लगती है सास बहू का ऐसा प्यार देख के। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको एक समान रूप से देखना चाहिए।